उसकी उम्र महज 22 साल है, वह एमबीए की पढ़ाई कर रही है, लेकिन गांव वालों ने उसकी समाज सेवा को देखकर कहा है कि आप ही हमारी सरपंच होंगी। तो आज हम महज 22 साल की उम्र की उस बिटिया की तस्वीर दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे कम उम्र की सरपंच बनने जा रही है और पूरी ग्राम पंचायत भी निर्विरोध चुनी गई है। सारी पंच महिलाएं यानी 22 साल की उम्र की सरपंच के साथ अब इस गांव में महिलाओं की सरकार होगी। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की हैं, जहां वैष्णवी ठाकुर जो एमबीए की छात्रा है वो प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई है, वो भी निर्विरोध। यह ग्राम पंचायत है सागर जिले की बामोरा ग्राम पंचायत, जहां वैष्णवी जो राजनीति घराने से आती है और इसके दादा मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिन्हें लोग भूपेंद्र सिंह ठाकुर कहते हैं। तो मिलिए भूपेंद्र सिंह ठाकुर की नातिन और इस जाबाज बिटिया से, जिसमें अपने गांव के प्रति जबरदस्त जज्बा है, वो विकास करवाएगी। साथ ही हम एक बार फिर कहेंगे मध्य प्रदेश और सागर के इतिहास में सबसे कम उम्र की सरपंच के साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखें। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर में और सागर में उस बिटिया से रूबरू होंगे जिसके ख्वाब थे कुछ करने के लिए, लेकिन उसके ख्वाबों में पलता था गांव, उसके ख्वाबों में पलता है गांव का विकास। उसने बचपन से राजनीति के अंदाज देखे हैं, सियासत के पैतरे देखे हैं। आज हम एक ऐसी बिटिया से रूबरू होंगे जो बहुत कम उम्र में यानी 22 साल की उम्र में सागर मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे कम उम्र में सरपंच बन गई हैं। तो हम वैष्णवी से मुखातिब होंगे जो सियासत घराने से हैं, राजनीति की घराने से हैं। उन्होंने बचपन में तमाम राजनीति देखी है, लेकिन आज अपने गांव के लिए वो क्या करेंगी मन में ठाना। और एक बात और सुन लीजिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की वो छात्रा हैं, एमबीए कर रही हैं, लेकिन अब राजनीति में आई। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक यू सो मच। बेटा ये सब क्योंकि बहुत कम उम्र में जहाँ लोग आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वहाँ आपने अपने गांव को चुना है जी, और सोचा है कि आपने गांव के लिए कुछ अच्छा करेंगे जी। ये प्रेरणा कहाँ से आई बेटा? देखिए, ये प्रेरणा तो हमें बचपन से ही थी कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए। जैसे हम आजकल देखते आ रहे हैं कि हमारे दादाजी आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जो खुरई का विकास किया, पहले खुरई को सब जानते थे, अब का जो खुरई है वो बहुत अलग है। तो इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने आसपास की जगहों को कैसे विकसित कर सकते हैं। अभी हमारे चाचा जी भी हैं, अशोक सिंह बामोरा, हमारी चाची थी जो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकती हैं। तो इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने घर के, अपने आसपास के इलाके में रह के भी। तो इसी से हमें प्रेरणा मिली कि हम क्या नया कर सकते हैं। हम जो अभी तो विकास तो सभी कर रहे हैं, सभी अपने लेवल पे विकास कर रहे हैं, पर हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अभी हमारी उम्र ज़रूर कम है, पर हमने देख लिया है बहुत कुछ। हमारा हमेशा से राजनीतिक परिवार रहा है, तो हमने देखा है कि कैसे राजनीति होती है, कैसे क्या विकास होता है। तो इसी से हमें प्रेरणा मिली कि हम अपने गांव को, अपनी पंचायत को कैसे विकसित करें। क्या करेंगी? अगर सरपंच तो आप बन गई, जी। पूरी ग्राम पंचायत भी निर्विरोध हो गई। जी जी। क्या प्लान है आपका गांव के लिए अपने? जी, हमारे गांव के लिए हम जैसे हमारी पंचायत में पहले ही निर्णय ले लिया कि महिला सशक्तिकरण हमारा पहला उद्देश्य है। जैसे आप जानते हैं कि हम महिला, हमारी 10 पंच हैं जो वो महिलाएं हैं। तो ये हमारे गांव का स्वभाव बताता है कि हमारे गांव में महिलाओं की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमारे गांव में ये शुरू से ही रहा है कि कभी महिलाओं को ऐसे नहीं किया गया कि महिलाएं हैं इनको घर का काम का है, नहीं, हमारे कभी ऐसे नहीं रहा है। हमारे बामोरा में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बामोरा पंचायत महिला पंचायत हो। तो ये मध्य प्रदेश में भी पहला होगा कि एक यंग जनरेशन आ रही है, एक नया सोच आ रहा है पंचायत के रूप में। तो हमारा यही है कि हम जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए जो सरकार योजना निकालती हैं वो सफल हों। अभी तक सफल हो, मतलब पंचायत के लिए निकालनी तो जाती थी, अब वो सफल हो रही नहीं हो रही इसका कोई ध्यान नहीं रखता था। तो हम चाहते हैं कि जो महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाएं, बच्चे और वृद्ध महिलाएं के लिए हम कुछ करना चाहेंगे। इसके लिए हमने ये चुना कि हम सरपंच बने।
बहुत सी चूँकि इतिहास गवाह है, तारीखें भी ये बताती आई हैं कि जो सरपंच बनता है बाद में बदनाम हो जाता है, जी जी क्योंकि ये सब आते समाज से आती। जी जी कुछ ऐसी प्रेरणा के साथ 5 साल काम करोगी कि लोग चिल्ला कर कहेंगे जी। कि वैष्णवी के अलावा बामोला में देखिए कोई नहीं। हमारे यहाँ सब संपूर्ण है, हमें किसी की लालसा नहीं है कि हमें सरपंची मिलेगी तो हमें ये खुद के लिए करना है। देखिए हम यही सोच के साथ कर रहे हैं कि हमें अपने गांव का विकास करना है, तो हम क्यों करेंगे ऐसा काम कि हमारे पास सब है। आप देख ही रहे होंगे कि हमारे मतलब राजनीतिक परिवार है, तो हमारे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हमारे लिए भी हम चाहें तो कहीं बाहर जाके जॉब भी कर सकते हैं। अब MBA कंप्लीट हो जाएगा तो हम अच्छी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, पर नहीं, हमने हमारे गाँव को चुना क्योंकि हमें करना है हमारे गाँव के लिए। इसलिए तो हमने चुना है कि हम अपने गांव आसपास जो भी है उसका विकास करें, ना कि कहीं कंपनी में जाके जॉब करें। वो तो सब कर ही रहे हैं, पर हम अपने संतुष्टि के लिए जो हमें दिल से अच्छा लगे हम वह काम करें। क्या लगता है दिल से अच्छा वैष्णवी? देखिए हमारा है कि हम हमेशा से दूसरों की मदद करने का सोचते हैं। हम अगर छोटी से छोटी अगर किसी की सहायता भी कर सकते हैं, अगर हम हमारी कार से कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कोई हमसे लिफ्ट मांगता है, हम उसको देते हैं। वो कहीं भी बोले हम उसको वहाँ ड्रॉप करते हैं। तो जब हमेशा से हमने ये देखा है कि दूसरों की मदद करना ही बहुत लाभकारी है, तो भगवान तो सब देख ही रहा है। तो हमारा यही है कि हम दूसरों की मदद करें। हमारा दिल ये चाहता है कि वृद्ध महिलाएं जो होती हैं, जो मतलब अकेली रह जाती हैं, अभी कोविड के टाइम में इतने परिवार हमारे गांव में भी, जिंदा में भी बहुत से लोग अकेले पड़ गए हैं, तो उनकी सहायता हम कैसे करें, इसलिए हमारे दिल में ये लगा रहता है। पानी, सड़कें, सारी चीज़ें, चूँकि अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम है, जी जी। तो उस लिहाज से कैसे आप देखिए एक नई सोच के साथ हम काम करेंगे। पहले होता था टैंकर आ रहे हैं, ये आ रहा है पाइप, पर अभी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, मेन तो यही होता है कि अपन पानी का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो सरकार हर जगह से मदद करती है, पर उसका उपयोग सही नहीं हो पाता है, तो हम उसका उपयोग करके एक नई सोच के साथ हमारे बामोरा का विकास करेंगे, जिंदा का विकास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिताजी बहुत सीधे हैं, राजनीति से दूर रहें, क्योंकि बचपन से आपने राजनीति देखी। दादा का आपने जिक्र किया। जी जी भूपेंद्र जी जी आपकी सियासत राजनीति में आदर्श कौन? जी हमारे दादाजी हमारे आदर्श, हम बचपन से उनको देखते आए हैं। अभी वो इतने मंत्री बन गए, पहले तो हमारे दादाजी ही रहेंगे। मतलब वो मंत्री तो देश प्रदेश के लिए हैं, पर हमारे दादाजी तो हमेशा ही से थे। हमारे जो स्वयं के दादाजी थे वो हमारे आदर्श हैं हमेशा। और जो अभी उन्होंने महिलाओं को लेकर जितना काम किया है, खुराई में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें वही सब देख के हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे दादाजी अभी वो इस उम्र में आके इतना सब कर रहे हैं, अभी तो हम यंग हैं, तो हम कितना जब उस उम्र में पहुँचेंगे कितना कुछ कर सकते हैं। तो दादाजी को मालूम है कि बन गई वैष्णवी जी सरपंच? दादाजी के पूछे बगैर हम कुछ नहीं करते हैं। दादाजी को हमारे वो प्रेरणा से हम उनको सारी जानकारी देते हैं। अगर जब हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो भी उनको जानकारी देंगे। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे वो हमारे स्वयं दादाजी होते तो हम उनको वो बताते। तो ऐसे हमारे दादाजी हैं, और दादाजी से पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ग्राम पंचायत को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जी थैंक यू। तो हमने कहा और देखा कि बचपन से इनने अपनी राजनीति को देखा है। दादा इनके नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, नाम है भूपेंद्र सिंह ठाकुर। उनकी ये पोती हैं, निश्चित तौर पर आगे ललकारेंगी। और हम तो ये कहते हैं अगर पढ़ी लिखी जनरेशन जब गांव की सरकारों में आ जाए तो निश्चित तौर पे आमूल चूक परिवर्तन होंगे। वो लड़की जो आगे जॉब कर सकती थी, लेकिन उसने अपने गांव को चुना, अपने गांव के बासिंदों को चुना, उनके दुख को दर्द दूर करने का निर्णय लिया, और आगे चल के बिटिया सफल हो। हम तो ये कहते हैं, तारीखें बताती हैं कि सरपंच एक बार बन जाए तो फिर बदनामी झेलनी पड़ती है, लेकिन वैष्णवी ने दावा किया है कि जितनी बार ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे हर बार वैष्णवी को ज़रूर याद किया जाएगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। तो आपने वैष्णवी को सुना। यह अपनी ग्राम पंचायत बामोरा के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। उम्मीद है सियासत में जब जब ऐसी पढ़ी लिखी बिटियाएं दस्तक देंगी तो राजनीति का इतिहास और राजनीति से गंदगी जरूर अलग होगी। इनके पिता उत्तम सिंह इस इलाके के किसान हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस क्षेत्र की जनता उनकी बिटिया वैष्णवी से इस कदर स्नेह करती है। आने वाले दिनों में हम जनता की भी कुछ तस्वीर दिखाएंगे। सियासत और राजनीति के घराने में पली बड़ी वैष्णवी की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आगे चलकर राजनीति में यह जरूर कमाल दिखाएंगी। राहुल सिंह हिलगन के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।
टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।